हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का शिक्षा से एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज्योग्राफी क्लास 6 की सीरीज, जिसमें आपको ऑल द चैप्टर्स विथ फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड इन अ वेल सीक्वेंस्ड मैनर यू विल गेट दैट। सो हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से, दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं साक्षी राय शुरू करती हूँ आज की ज्योग्राफी क्लास को, और हम शुरू करने जा रहे हैं विद द चैप्टर 1, दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। सोलर सिस्टम सुन के हमारे अंदर जो इमेजिनेशन आता है बहुत ब्यूटीफुल, इट इज़ जो इमेजिनेशन हम क्रिएट करते हैं दैट इज़ फुल ऑफ मैजिक, फुल ऑफ वंडरर्स। क्योंकि स्पेस में सोलर सिस्टम में जो चीज़ें अवेलेबल हैं दे जस्ट गिव द ब्यूटीफुल इमेजिनेशन टू अस। तो यस, आज हम उसी सोलर सिस्टम के बारे में यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट. But before starting, let's have a quick overview that exactly what we are going to study in this chapter. At very first, we will start with the introduction. कैसे हम देखेंगे कि कैसे हम अर्थ के बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन से सीन से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को, और वहाँ उसको देखते ही देखते हम कैसे पूरा यूनिवर्स ट्रैवल कर लेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप सब मिलकर ट्रैवल करते हैं पूरे यूनिवर्स को। हम अर्थ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स को ट्रैवल करते हैं। और जब हम अपनी जर्नी में देखेंगे कि सोलर सिस्टम हमें पड़ेगा और सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमें मिलेंगे। वो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे? जैसे कि सन, हम सन देखेंगे, प्लैनेट्स देखेंगे, सैटेलाइट देखेंगे, जैसे कि मून है। मून तो आप सभी ने देखा होगा, तो दैट इज अ सैटेलाइट, वी विल सी दैट। देन उसके बाद कुछ न्यू टर्म्स आपको आप उससे फैमिलियर होंगे, जैसे कि एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड, उसके अलावा कॉमेट्स। आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट दैट, लेकिन आज हम यहाँ इस चैप्टर में ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड देन आफ्टर दिस ये सारी चीज़ें मिला के सोलर सिस्टम क्रिएट करेंगी, और ऐसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी को क्रिएट करते हैं, और दैट गैलेक्सी दैट आल्सो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। और ऐसी ही बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करती हैं, एंड वी विल एंड अप विद द यूनिवर्स देन। तो कैसे हम अर्थ के एक नॉर्मल पार्ट से स्टार्ट करेंगे और पूरा ट्रैवल करते करते एट द एंड we will end our journey to the universe. So let's start, and then after that we will do the recap of the chapter. So let's start. चलिए तो हम अपनी चैप्टर को कुछ यूं स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप जाते हैं देहरादून घूमने के लिए, और वहां पहाड़ों के बीच में से आपको सनसेट दिखाई देता है, और इमेजिन कीजिए वो जो सीन है वो कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। तो पहाड़ है, उसके बीच में से सनसेट हो रहा है, और कुछ इस टाइप का आपको स्काई दिखाई देगा, दैट इज फुल ऑफ ऑरेंज कलर, एकदम ऑरेंज कलर की स्काई दिखाई दे रही है। बीच में सन दिखाई दे रहे हैं, बीच में सन दिखाई दे रहा है, उसके आसपास माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल सीन क्रिएट हो रहा है, और वो सीन देखते ही देखते कैसे वो सीन डिसअपियर हो जाता है, कैसे जो सन है वो पूरा सेट हो जाता है, और उसके बाद ये जो स्काई है कुछ इस टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। अभी हमें स्काई ऑरेंज, रेड, येलो कलर में दिखाई दे रही है, और जैसे ही सनसेट होता है देखते ही देखते ये जो सीन है, ये जो ब्यूटीफुल सीन है, डिसअपियर हो जाता है, और वो जो स्काई है किस में कन्वर्ट हो जाती है? एकदम ब्लू स्काई में, नाइट डार्क ब्लू स्काई में। और जब हम उस स्काई को देखते हैं, हमें धीरे धीरे उस स्काई में एक या दो डॉट्स दिखाई देते हैं, डॉट्स जो कि शाइन कर रहे होते हैं, एंड शाइन करने के साथ साथ दे आर ट्विंकलिंग ऑल्सो। तो जैसे ही हम इस स्काई को दिखाई देखते हैं, इसमें छोटे छोटे से ऐसे डॉट्स दिखाई देते हैं, और देखते ही देखते
ये जो एक दो डॉट्स हैं ये इतने सारे डॉट्स में कन्वर्ट हो जाती है ये स्काई, इतने सारे कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। ये जो पूरी स्काई है इट इज फिल्ड विथ मिलियंस ऑफ शाइनी डॉट्स, यहाँ पे मिलियंस ऑफ शाइनी डॉट्स आ जाते हैं। तो देखिए हमने ये सीन कैसे इतने जल्दी डिसअपियर होके और नाइट में चेंज हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है दैट होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग डॉट्स, टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, एंड उन ऑब्जेक्ट्स में से हम देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तो बहुत ही ब्राइट हैं, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं लाइक दिस, बट कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इतने शाइन नहीं कर रहे हैं, थोड़े डिम है, इनकी लाइट जो है वो डिम है, कुछ की तो बहुत ज़्यादा लाइट हो रही है, कुछ बहुत डिम है। एंड इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टड विद, और हमें वो ऐसा लगता है जब वो आसमान में तारों से भरा हुआ जो आसमान है, हमें ऐसा लगता है इट इज फिल्ड विद द डायमंड्स, डायमंड से फुल है, दैट स्काई इज फिल्ड विद डायमंड्स। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, कुछ डॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं और कुछ कम शाइन कर रहे हैं, और बट हमें सारे ही जो ऑब्जेक्ट्स वहाँ दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे लगेंगे दैट दे आर ट्विंकलिंग, बट आप उनको बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत केयरफुली देखेंगे तो हमें दिखेगा कि सम ऑफ देम आर नॉट ट्विंकलिंग, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, एंड वो जस्ट ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट ग्लो कर रहे हैं, अपनी लाइट को फ्लिकर कर रहे हैं, सिर्फ ग्लो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्विंकल नहीं कर रहे हैं। और इन सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट के अलावा, तो इतने सारे ऑब्जेक्ट आपको स्काई में दिख रहा है ट्विंकल, कुछ उनमें से ट्विंकल हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, कुछ की लाइट बहुत ब्राइट है, कुछ की लाइट थोड़ी डिम है, और कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्लो कर रहे हैं, फ्लिकर हो रहे हैं, उनकी लाइट जो है वो सिर्फ फ्लिकर हो रही है, ऐसे टिमटिमा रही है। अब उसके अलावा आप एक और ऑब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट, मून। मून तो सबने देखा होगा, चंदा मामा जिसे हम बोलते हैं, तो मून तो सबने ही देखा है। तो स्टार्स के अलावा ये जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, शाइनी डॉट्स हैं, इनके अलावा आपको और क्या दिखाई देता है, यहाँ पर मून दिखाई देता है। तो अब आपने कभी कभी देखा होगा ये जो मून है ये हमेशा, ज्यादातर तो हमें दिखाई देता है, लेकिन फिर भी मंथ में एक दिन ऐसा आता है जब ये दिखाई नहीं देता है। तो कहाँ डिसअपियर हो जाता है, ये कहाँ चला जाता है मून? तो आइए देखते हैं कि कैसे ये जो मून है कैसे डिसअपियर हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि कभी तो हमें मून फुल दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी हमें फुल से कम दिखाई देता है, और कभी कभी तो इतना बहुत ही कम, जस्ट लाइक नेल, एक नेल की तरह बहुत कम दिखाई देता है। तो कैसे ये जो मून है कैसे अपने डिफरेंट शेप्स को चेंज करता है, अपने साइज को चेंज करता है, और करते करते कैसे वो टोटली डिसअपियर हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे डिसअपियर हो जाता है। लेट्स मूव अहेड। हम बात कर रहे हैं मून की। तो जब हमें फुल मून दिखाई देता है, फुल मून पूरा फुल सर्कल दिखाई देता है, उस दिन को हम बोलते हैं फुल मून डे। व्हाट वी कॉल इट फुल मून डे। फुल मून जब हमें दिखाई देता है, और इन हिंदी वी कॉल इट पूर्णिमा, मतलब उस दिन जो मून लाइट है दैट इज फुल मून नाइट होती है, और उस नाइट को हम बोलते हैं पूर्णिमा। उसके अलावा एग्जैक्टली इसके 15 डेज के बाद जब हम देखते हैं तो यही मून हमें टोटली डिसअपियर दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता, डिसअपियर हो जाता है। और उस रात को, और जब मून नहीं है स्काई में डेफिनेटली, तो जो रात है वो बहुत डार्क नाइट होगी। उस नाइट को हम बोलते हैं अमावस्या। इन हिंदी वी कॉल इट अमावस्या, एंड वी कॉल इट न्यू मून नाइट। न्यू मून नाइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब इस डे के बाद न्यू मून फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे न्यू मून नाइट। तो अमावस्या की काली रात वही रात है जब मून दिखाई नहीं देता है।
सो इस दिन क्या होता है, यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट। तो जो रात होती है इट इज वो एकदम क्लियर नाइट होती है, सिर्फ कुछ तारे टिमटिमा रहे होते हैं लेकिन डार्कनेस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि तब हमें मून दिखाई नहीं देता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो टू डेज है, पूर्णिमा और अमावस्या, इनका जो मूवमेंट है ये कैसे, ये डेज कैसे आते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम शुरू करते हैं न्यू मून से। न्यू मून मतलब कि जब न्यू मून नाइट मतलब जब मून दिखाई नहीं देता है, टोटली डिसअपियर हो जाता है, मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, टोटली डिसअपियर हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यू मून डे। अब देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि अर्थ क्या करती है, अर्थ सन का रिवॉल्यूशन करती है। वैसे ही ये जो मून है ये किसका रिवॉल्यूशन करता है, ये अर्थ का रिवॉल्यूशन करता है। तो रिवॉल्यूशन करने के कारण ही, जस्ट बिकॉज द सन इज डूइंग द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, हमें मून के जो डिफरेंट फेजेस हैं वो दिखाई देते हैं। अब कौन कौन से फेजेस दिखाई देते हैं रिवॉल्यूशन के कारण, लेट्स सी है। सबसे पहले वो दिन आता है, अमावस्या की काली रात आती है जब आपको मून दिखाई नहीं देता है, और उसके बाद ये जो मून है थोड़ा दिखाई देने लगता है। सी हियर, दिस इज द न्यू मून। न्यू मून मतलब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, सो दिस विल बी कॉल्ड न्यू मून। हम इसको न्यू मून ले लेते हैं। अब ये दिखाई नहीं दे रहा है, अब इसके बाद थोड़ा दिखाई देगा। कैसे, देखिए अभी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, अब ये दिखाई देगा। तो अब ये दिखाई दे रहा है मतलब अपने शेप को थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। और जब ये इंक्रीज करेगा उस स्टेज को हम बोलते हैं वैनिंग स्टेज। वैनिंग स्टेज मीन्स इस इंक्रीजिंग स्टेज। तो ये पूरी स्टेज जो होगी ये वैनिंग स्टेज होगी। सो व्हाट वी कॉल इट, इसको हम बोलेंगे तो वैनिंग। पर ये जिसका जो शेप है ये क्रीसेंट की तरह दिख रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वैनिंग क्रीसेंट। सो दिस इज वैनिंग क्रीसेंट। अब ये जो मून है ये डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे क्या, फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर। अब हाफ के बाद, अब ये देखो इंक्रीजिंग स्टेज ही चल रही है, इंक्रीज हो रहा है, जो शेप है वो बढ़ रहा है। पहले बिल्कुल नहीं दिखा, फिर हमें थोड़ा दिखना शुरू हुआ, फिर हमें हाफ दिखा, अब उसके बाद हमें हाफ से भी ज्यादा दिखेगा। और हाफ से ज्यादा जब कोई चीज दिखती है तो उसे हम बोलते हैं गिब्बस। तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग स्टेज है इसको हम बोलेंगे वैनिंग स्टेज, और वैनिंग तो है ही, उसके साथ साथ इसका जो शेप है वो गिब्बस है, तो इसको बोलेंगे वैनिंग गिब्बस। अब ये हाफ से ज्यादा दिखाई दे रहा है, अब हाफ के बाद फुल दिखाई देगा तो हम इसको बोलेंगे फुल मून। इसको हम बोलेंगे फुल मून डे, फुल मून नाइट। और फुल मून को हम और भी क्या बोलते हैं, पूर्णिमा भी बोलते हैं। अब फुल मून तो हो गया, अब इसके बाद जो स्टेज आएगी, अब क्या होगा, मून धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीजिंग स्टेज आएगी। तो डिक्रीजिंग स्टेज को हम बोलते हैं वैक्सिंग स्टेज। डिक्रीजिंग स्टेज को हम बोलते हैं वैक्सिंग स्टेज। देखिए शेप तो गिब्बस ही है, शेप तो गिब्बस ही है, जैसा ये शेप है वैसा ही है, लेकिन जो स्टेज है अब ये इसके आगे इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे वैक्सिंग। जो डिक्रीजिंग स्टेज है मून की उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग, और क्योंकि इसका शेप क्या है, गिब्बस है, तो हम इसको बोलेंगे वैक्सिंग गिब्बस। उसके अलावा अगेन क्वार्टर की तरह ही इसका शेप है, तो बट ये फर्स्ट क्वार्टर था, तो अब ये कौन सा क्वार्टर होगा, ये होगा लास्ट क्वार्टर। अगेन अब इसका शेप फिर क्रीसेंट की तरह ही है, जैसा अभी दिखाई दे रहा था, तो दिस इज क्रीसेंट, बट विच इट इज इन द डिक्रीजिंग स्टेज। तो कौन सी स्टेज पे है, ये वैक्सिंग स्टेज पे है, तो इसको हम बोलेंगे वैक्सिंग क्रीसेंट।
So these are the different phases of the moon in which it revolve. अब ये देखिए, जब अर्थ जो है, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही होती है तो अर्थ के एक पार्ट में डे होता है, अनदर पार्ट में नाइट होती है। वैसे ही जब ये मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो अर्थ के, अब यहाँ पे देखिए सन है, जब सन यहाँ है तो इसके इतने पार्ट में ही लाइट पड़ेगी। तो जितने पार्ट में लाइट पड़ेगी उतना ही पार्ट तो ग्लो होता दिखाई देगा हमें अर्थ से, तो उतना ही पार्ट हमें दिखाई देता है, आई थिंक। और एंड यू नो कि मून के पास तो खुद की लाइट नहीं है। मून क्या करता है, जो सन की लाइट आ रही है उसको ही रिफ्लेक्ट करता है अर्थ के पास तक। तो अर्थ के जहाँ पर नाइट होगी, जब यहाँ पर नाइट है तो हमें ये फेसेस, इस टाइप से ये जो फेजेस है मून के, डिफरेंट फेजेस दिखाई देंगे। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन द सेम चैप्टर। लेट्स मूव अहेड। अब हमने उस स्काई की बात करी जहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहे थे, बहुत सारे स्टार्स दिखाई दे रहे थे और उसके साथ एक मून भी दिखाई दे रहा था। बहुत सारे ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट, शाइनी, छोटे छोटे शाइनी डॉट्स दिखाई दे रहे थे, उसके साथ एक मून भी दिखाई देता। लेकिन क्या आपने सोचा है क्या ये जो शाइनी डॉट्स हैं, जो इतने ट्विंकल हो रहे थे, ये डे टाइम में कहाँ चले जाते हैं? हमें सिर्फ नाइट में ही क्यों दिखाई देते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कहीं नहीं जाते। वो जहां हमें नाइट में दिखाई देते हैं वो वहीं, तब भी वहीं होते हैं। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ द सन, सन की जो लाइट है वो इतनी ब्राइट है जिस उससे क्या होता है, जो अदर ऑब्जेक्ट्स की लाइट है, जो अदर स्टार्स की लाइट है, वो कम पड़ जाती है, डिम पड़ जाती है एज कंपेयर टू सन, सन की लाइट के आगे। तो इसलिए जब डे टाइम में सन की लाइट अर्थ पे आती है तो वो बाकी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लाइट कम पड़ जाती है और हमें ऐसा लगता है दे हैव डिसअपियर्ड, वो वहां से डिसअपियर हो गए हैं। So it is because the very bright light of the sun does not allow us to see all bright objects of the night sky, क्योंकि इतनी ब्राइट लाइट होने के कारण ही सन हमें अलाउ ही नहीं करता है कि हम अदर ऑब्जेक्ट्स को देखें डे टाइम में। Now let's move ahead। अब देखिए हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स देखे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हमें स्काई में दिखाई दे रहा था। हमने कुछ शाइनी डॉट्स देखे, मून देखा, और उन शाइनी डॉट्स में से कुछ डॉट्स थे जो बहुत ट्विंकल कर रहे थे, कुछ नहीं ट्विंकल कर रहे थे, कुछ बहुत ही ब्राइट शाइन कर रहे थे, कुछ डिम थे, कुछ ग्लो कर रहे थे। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमें स्काई में दिखाई देते हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं celestial bodies. What we call them? We call them celestial bodies, or we can say them heavenly bodies. Heavenly bodies. तो या तो हम उन सारे ऑब्जेक्ट्स को जो हमें स्काई में दिखाई देते हैं, जैसे कि कुछ स्टार्स ये हमें दिखाई देते हैं, इस टाइप के भी कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जो शाइन ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं, कुछ छोटे दिखाई देते हैं, कुछ बड़े दिखाई देते हैं, मून दिखाई देता है, सन दिखाई देता है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज या हेवेनली बॉडीज। अब इनमें से इतनी सारी सेलेस्टियल बॉडीज जो हमने देखी हैं, इन सारी सेलेस्टियल बॉडीज में कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं विच आर वेरी बिग, बहुत बड़ी होती हैं, एंड विच आर मेड अप ऑफ गैसेस, गैसेस से बनी होती हैं। एंड उन ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी खुद की हीट होती है और लाइट भी होती है, और वो बहुत लार्ज अमाउंट में लाइट को एमिट करते हैं, मतलब पास करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट दे एमिट्स। These celestial bodies are called stars। तो अभी तक हम जिन शाइनी ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, शाइनी डॉट्स जो हमें स्काई में दिखाई दे रहे थे, एग्जैक्टली वो क्या हैं? स्टार्स हैं। तो स्टार्स क्या हैं? व्हाट इज स्टार्स? स्टार्स which are very big in size, made up of gases, they have their own heat, they have their own light, and which emit the light in very large amount, and these objects, these celestial bodies are called stars। अब इन स्टार्स का एक एग्जाम्पल है हमारा सन।
सन के पास भी तो खुद की हीट है, खुद की लाइट है, जस्ट उसी के कारण तो हमारी अर्थ पे इतनी सारी लाइट और हीट जो आ रही है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सन। तो सन क्या हुआ, एक स्टार हुआ। सी सारी प्रॉपर्टीज जो हमने स्टार की देखी वो सन के पास है ना। सन इज वेरी बिग, सन इज मेड अप ऑफ गैसेस, गैसेस से बना हुआ है। कौन कौन सी गैसेस से बना हुआ है, लेट्स सी हियर, सपोज दिस इज सन, और ये जो सन है ये कौन कौन सी गैसेस से बना है, ये मेनली 2 गैसेस से बना है। वो गैसेस कौन कौन सी हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो 2 गैसेस से बना हुआ है। उसके बाद सन के पास अपनी खुद की हीट है, खुद की लाइट है, जो कि वो अर्थ को और बाकी सारे प्लैनेट्स और बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज को प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम सन को क्या बोलेंगे, सन इज अ स्टार। सन क्या है, एक स्टार है। सो अब हमने देख लिया सन क्या है, स्टार है। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो एग्जाम्पल ऑफ स्टार इज सन। अब हम जो स्काई में इतने सारे काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स देख रहे हैं वो सारे ही स्टार्स सन के जैसे ही हैं। जो प्रॉपर्टीज सन की हैं वैसे ही है, लेकिन वो सारे स्टार्स हमें सन की तरह इतने बड़े नहीं दिखाई देते हैं, बहुत छोटे दिखाई देते हैं। व्हाई, क्यों इतने छोटे दिखाई देते हैं? बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम आवर प्लेस। वो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए हमें वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू सन। और उनकी जो हीट है और उनकी लाइट जो है वो हमें कम आती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम आवर प्लेस, फ्रॉम अस। While watching night sky, you may have noticed various pattern। अब देखिए, जब हम उस स्काई में देख रहे थे, जब आप रात को छत पर सोते हुए स्काई को देखते हैं, ब्यूटीफुल स्टार्स को देखते हैं, डेफिनेटली आप सोचते हैं कि ये जो इतनी ब्यूटीफुल स्काई दिख रही है इसमें पर कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो ज़्यादा ट्विंकल कर रहे हैं और इन स्टार्स का ग्रुप मिला के कोई एक शेप बन रहा है। डेफिनेटली सबने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। तो यस, उन्हीं स्टार के ग्रुप्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं उनको? कॉन्स्टिलेशन। मीन्स जब आप स्काई में देख रहे होते हैं तो आपको कुछ पैटर्न्स दिखाई देते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ स्टार ऐसे दिखाई देता है जिसका कोई एक पर्टिकुलर शेप बन रहा होता है, या हम खुद ही उसका एक शेप बना लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। और इन्हीं कॉन्स्टिलेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे उर्सा मेजर या बिग बियर। जनरली आपने एक कॉन्स्टिलेशन देखा ही होगा। लेट्स सी हियर, कौन सा कॉन्स्टिलेशन है वो देखते हैं। जब आप स्काई में देख रहे थे, जब आप स्काई में देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टार्स होते हैं यहाँ पे, इतने बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्टार्स जो हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्विंकल हो रहे हैं, और इनको मिलाकर एक इस टाइप का ग्रुप फॉर्म हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हॉर्स की तरह दिख रहा है क्या? ये उसका ऐसे मुंह बन रहा है, ये उसके लेग्स बन रहे हैं, देखिए, और ये मतलब इस टाइप का कुछ एक हॉर्स टाइप का हमें वो शेप दिखाई दे रहा है। तो यही शेप्स जो हम अपने इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं, इन्हीं शेप्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैम कॉन्स्टिलेशन। और उन्हीं कॉन्स्टिलेशन में एक एग्जाम्पल है उर्सा मेजर का, उर्सा मेजर, और वी कैन कॉल इट बिग बियर, और इन हिंदी, इन इंडियन लैंग्वेज वी कॉल इट सप्तऋषि। Saptarishi. Saptarishi means, Sapt means 7 and Rishis means sages, means a group which is made up of 7 stars. 7 stars को मिला के एक हमने ग्रुप बनाया है और जो कि एक पर्टिकुलर शेप टाइप का दिखाई हमें देता है। कैसा शेप दिखाई देता है? लेट्स सी हियर। तो देखिए, कॉन्स्टिलेशन बेसिकली क्या है? जब हमें इतने सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, हम उनको अपनी एक इमेजिनरी लाइन से इस टाइप की लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, और ज्वाइन करने के बाद वो जो शेप क्रिएट होता है, दैट शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। तो उन्हीं में से एक कॉन्स्टिलेशन है सप्तऋषि, मीन्स ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। तो देखिए 7 स्टार्स दिख रहे हैं और इस टाइप का एक ग्रुप फॉर्म हो रहा है। इसी ग्रुप को हम, इसी कॉन्स्टिलेशन को हम बोलते हैं सप्तऋषि, और इंग्लिश यू कैन कॉल इट उर्सा मेजर और बिग बियर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन। तो हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले
सबसे पहले हमने मून पर बात की कि मून क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन हमें मून के डिफरेंट फेजेस दिखाई देते हैं। अब उस स्काई में हमें कुछ शाइनी डॉट्स भी दिखाई दे रहे थे जिनको हम बोलते हैं स्टार्स, और वही स्टार्स उनमें से कुछ स्टार्स बहुत शाइनी होते हैं जो कि हम अपनी इमेजिनरी लाइंस से मिला के उसका एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। उनमें से कुछ कॉन्स्टिलेशन है जैसे सप्तऋषि, उर्सा मेजर और बिग बियर वी कॉल इट। अब हमने पहले ही बात करी थी कि जो हमें स्काई में ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे थे उन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ तो बहुत शाइन कर रहे थे, ट्विंकल कर रहे थे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी दिखाई दे रहे थे जो बिल्कुल शाइन नहीं कर रहे थे, शाइन ही नहीं कर रहे थे। तो कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास अपनी हीट नहीं होती है ना ही अपनी लाइट होती है, उन सेलेस्टियल बॉडीज को हम बोलते हैं प्लैनेट। और ये जो बॉडीज होती हैं इनके पास खुद की अपनी लाइट तो नहीं है, दे डोंट हैव देयर ओन लाइट एंड ओन हीट, बट दे लिट अप बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। बट वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो लिट अप किसकी हेल्प से होती है, किसकी लाइट से होती है, स्टार्स की लाइट से। और ऐसी ही बॉडीज को हम बोलते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आप सभी ने ऑलरेडी पढ़ा है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, ऑलरेडी यू आर अवेयर ऑफ द ऑल द प्लैनेट्स। लेट्स सी हियर, अब ये जो प्लैनेट वर्ड है ये आया कहाँ से है। एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जो है प्लैनेटर। प्लैनेटर का मीन्स होता है वंडरर। तो देखिए ना, वंडरर मीन्स फुल ऑफ मैजिक। तो देखिए ना, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, जो सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, दीज ऑल आर फुल ऑफ मैजिक। हमें बिल्कुल नहीं पता है ये सारे ऑब्जेक्ट जो सोलर सिस्टम में हमें दिखाई दे रहे हैं कहाँ से आए हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता है। ओनली व्हाट वी नो अबाउट दैट कि उनका मूवमेंट, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, ये हमें पता है। So that's why we call them wanderers, और wanderers का ही मतलब क्या है, planets। अब इन planets में एक बहुत ही स्पेशल planet है। कौन सा planet है, अर्थ है, जिस पर हम रहते हैं। So see, planets इस टाइप के होते हैं, this is the picture of planet, और ऐसे ही एक planet है अर्थ जिस पर हम रहते हैं। और इस प्लैनेट पे जो हीट और लाइट मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, सन से ही तो मिल रही है, मीन्स स्टार से ही। तो क्योंकि इसके पास अपनी खुद की लाइट बिल्कुल नहीं है, ना हीट है, वॉट एवर द हीट एंड लाइट इट इज गेटिंग फ्रॉम द सन। एंड क्यों सन से ही क्यों मिल रही है, क्योंकि सन जो है हमारा नियरेस्ट स्टार है, सबसे पास जो स्टार है वो सन है, इसलिए हमें बिग अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन। Now let's move ahead। अब जब हम अर्थ को देखेंगे बहुत ही दूर से, if we will see the earth, if we will look at the earth from the great distance, say that moon, it will appear to be shining। अब जैसे देखिए हम अर्थ पर हैं, हम अर्थ से मून को देखते हैं तो मून भी तो हमें शाइन होता हुआ ही दिखाई देता है ना, लेकिन उसके पास तो खुद की हीट और लाइट तो है ही नहीं। वैसे ही अगर आप मून पे पहुंच जाएंगे और मून से अर्थ को देखेंगे तो अर्थ भी आपको इस टाइप की शाइन होती हुई ही दिखाई देती है, बल्कि उसके पास खुद की लाइट नहीं है। तो इट इज हाउ इट हैपन्स, क्यों होता है, इट इज जस्ट बिकॉज दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग द लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। सो द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब हमने जिस मून की बात करी थी, जिस मून के फेजेस हमने देखे थे जो हमें स्काई में दिखाई दे रहा था, वो एग्जैक्टली में क्या है, वो एक सैटेलाइट है। और सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट are the object or are the celestial bodies which move around the planet। planet क्या है, planet which are moving around the star means that is sun। अब satellite क्या है, satellite which are moving around the planets। सो मून क्या है, मून एक प्लैनेट है, इट इज कंपेनियन ऑफ अर्थ। मून को हम क्या बोलते हैं, अर्थ का कंपेनियन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मूवमेंट अर्थ कर रही है मीन्स रोटेशन और रिवॉल्यूशन, वही मूवमेंट कौन कर रहा है, मून भी कर रहा है। इसलिए हम मून को क्या बोलेंगे, कंपेनियन ऑफ अर्थ, बिकॉज इट इज मूविंग अराउंड इट लाइक अवर अर्थ देयर आर 7। अब जैसे हमारा अर्थ है वैसे ही अर्थ के जैसे ही 7 और प्लैनेट्स हैं। तो मतलब अर्थ को मिला के टोटल कितने प्लैनेट्स हो गए, 8 प्लैनेट्स। अब वो सारे प्लैनेट्स को हम देखेंगे और उसके जैसे अर्थ के पास अपना एक मून है, वैसे ही अदर प्लैनेट्स जो हैं उनके पास भी अपने अपने मून है, एक्सेप्ट
2 planets, that is Mercury and Venus। क्योंकि ये सन के बहुत पास है इसलिए इनके पास अपना खुद का सैटेलाइट नहीं है। बाकी इसके अलावा जो प्लैनेट्स है सभी के पास सैटेलाइट है। जैसे अर्थ के पास 1 है, वैसे ही अदर प्लैनेट्स की बात करें तो उनके पास 1 से ज़्यादा है। मार्स के पास 2 है, जुपिटर के पास तो बहुत ज़्यादा है, यू कैन से अप्रोक्स 76 मून्स इट हैव। सैटर्न ऑल्सो हैव अप्रोक्स 50-60 के आसपास मून्स हैं। वैसे ही अदर प्लैनेट्स जो हैं उनके पास बहुत सारे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हमने इतनी सारी बात कर ली और इतने सारे जो ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, ये सारे ही ऑब्जेक्ट्स मिला के तो क्या बनाते हैं, सोलार सिस्टम बनाते हैं, जो कि मेनली हमारे चैप्टर का नेम है और जो मेनली हमारा ये सब पढ़ने का जो फोकस है दैट इज मेनली टू स्टडी अबाउट द सोलार सिस्टम। अब देखिए सोलार सिस्टम क्या है मेनली। तो सोलार सिस्टम में हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स देखे, अभी किस किस ऑब्जेक्ट की बात करी, सन की बात करी सबसे पहले। उसके बाद हमने देखा कि इस यहाँ पर अर्थ के जैसे और भी प्लैनेट हैं, तो पूरे टोटल मिला के 8 प्लैनेट्स हो रहे हैं। उसके अलावा हमने सैटेलाइट देखा, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड्स, और ये सारे ही ऑब्जेक्ट मिला के क्या बनाते हैं, सोलार सिस्टम बनाते हैं। हाँ, तो इस सोलार सिस्टम में भी एक हेड होता है और उस हेड को हम क्या बोलते हैं, सन। तो मतलब ये एक सोलार सिस्टम जो है, मान लो ये सोलार फैमिली है और इस फैमिली का हेड कौन है, सन है, जिसके इशारों पे सभी नाचते रहते हैं। यही सारे प्लैनेट्स को घुमाता रहता है। कैसे घुमाता है, लेट्स सी हियर। तो देखिए अब ये जो सन है ये हेड है फैमिली का, तो इसने क्या किया, इसके क्योंकि सन के पास पावर है, कौन सी पावर है, अट्रैक्शन पावर है। इस अट्रैक्शन पावर से इसके आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। तो वैसे ही इसने इसके आसपास जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं सबको अट्रैक्ट कर लिया है। लेकिन अगर सबको अट्रैक्ट करेगा और सारे इसके आसपास मूव करेंगे तो यहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं कि ये प्लैनेट एक दूसरे से टकरा जाएं, और टकराएंगे तो क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। इसलिए सन ने क्या किया है, सभी के लिए एक पर्टिकुलर पाथ बना दिया है जिसमें कि सारे प्लैनेट्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करेंगे। तो सन ने क्या किया, एक पर्टिकुलर पाथ बनाया और उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, जिस पे सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्लैनेट्स की। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट जो है वो है मर्क्यूरी। 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं पहले हम वो देख लेते हैं। मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड एक प्लूटो भी था कह सकते हैं। मतलब है तो वो अभी भी, लेकिन हम उसको एज अ प्लैनेट अब कंसिडर नहीं करते हैं। सो मेनली वी आर हैविंग द 8 प्लैनेट्स। वी विल ऑल्सो सी अबाउट द प्लूटो ऑल्सो। सो मेनली 8 प्लैनेट्स ये हैं। अब इन्हीं 8 प्लैनेट्स को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे, और इसके अलावा और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलार सिस्टम में अवेलेबल है, सारे ऑब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षा से एजुकेशन में। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।